यानी 35000 यानी सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक नंबर है n, जो कि किस चीज के बराबर है। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे तो हम m लिखेंगे और प्रोडक्ट 10 की पावर n लिखेंगे। अब ये जो m होता है, m का वैल्यू 3 पॉइंट क्या होता है, यानी 3.5 होता है। अब ये 3.5 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें 10 क्या होता है, कांस्टेंट है, और n क्या होता है, यानी n 10 की पावर का वैल्यू है, और यहां पे ये कितना है, 4 है। अब ये 4 है। लास्ट में ये देखना है कि इनिशियल पोजीशन कहां पर है, यानी पहले से राइट पर था, आपने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया डेसिमल को, या आपने लेफ्ट से कहां पे, यानी राइट की तरफ मूव कर दिया। तो अब यहां पे पहले से राइट साइड पर पड़ा हुआ था ये डेसिमल, हमने मूव कर दिया, कहां पे लाया, यानी लेफ्ट साइड की तरफ लाया। तो ये जो राइट से हमने लेफ्ट साइड की तरफ लाया तो वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी n का वैल्यू फिर हम प्लस लेंगे। ठीक है, अगर हमने यहां से यहां पे लाया तो फिर हम n का वैल्यू क्या लेंगे, n का वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है जी। एक दूसरा एग्जांपल करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में कोई नंबर, यानी एक नंबर है और पहले से डेसिमल इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, पहले 10 की पावर n का जो नेगेटिव वैल्यू आता है, फॉर एग्जांपल यहां पे है 0 पॉइंट क्या होता है 3, 0.00345 यानी क्या होता है, केजी होता है, यानी सेंटीमीटर होता है, कोई मैग्नीट्यूड है। अब ये मैग्नीट्यूड है, पहले से यहां पे डेसिमल है। ठीक है जी। अब इसको क्या नाम दिया, इसको हमने यहां पे n नाम दिया। तो यह हमारे पास नंबर है और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, तो ये कंप्लीटली नंबर है, तो हम फर्स्ट नंबर पे क्या लिखे, यानी 0.00345 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा n बन गया, ये नंबर है। ठीक है जी। अब देखें, मेंटीसा बनाना है, मेंटीसा कैसे बनाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहां पर है, ये वाला है, नहीं जी ये वाला है, तो यहां से हटाना है और इसके राइट साइड पर रखना है। अब हमने नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पर रख दिया कि ना, रख दिया जी। तो हमने क्या बना दिया, मेंटीसा बना दिया। मेंटीसा हमारे पास क्या बन गया, मेंटीसा हमारे पास m का जो वैल्यू है वो 3.4 यानी 3.45 है। कितना, यानी जो ये पॉइंट का जो यहां पे प्लेस था डेसिमल का, वो इनिशियल पोजीशन था। अब यहां नए पे लाया तो ये क्या हुआ, फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन और इसके दरमियान में कितना डिजिट आपने क्रॉस कर दिए, यानी 1 2 3। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास n का वैल्यू कितना है, 3 है जी। और यहां से लेफ्ट की तरफ कहां पे, राइट की तरफ आपने मूव कर दिया, तो इसका वैल्यू माइनस हो जाएगा। और हमेशा के लिए जो बेस होता है वो बेस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और एक नंबर में हम लिखेंगे। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, कंप्लीटली जो नंबर है वो किस चीज के बराबर है, मेंटीसा मल्टीप्लाई बाई बेस। मेंटीसा क्या होता है, यानी 3.45 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -3, और यूनिट वही लिखना है जो कि सेंटीमीटर में है, तो वही सेंटीमीटर है। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया साइंटिफिक नोटेशन। और इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन में कोई नंबर लिख सकते हैं या कोई मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। ठीक है जी। फिर से इसको मैं थोड़ा रिवाइज करता हूं, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। जब भी हम फिजिक्स स्टडी करते हैं तो फिजिक्स में ज़्यादातर हम फिजिकल क्वांटिटी को, वो डिराइव्ड हो या बेस हो, उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसका पैमाइश लेते हैं। पैमाइश के वक्त हमारे पास क्या हासिल होता है, रिजल्ट में मैग्नीट्यूड, यानी एक नंबर होगा और उसका क्या होगा, यूनिट भी होगा, आया वो डिराइव्ड हो या बेस हो, वो मैग्नीट्यूड है। ठीक है जी।
अगर हम वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड को या वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड को या वेरी लार्ज नंबर को या वेरी स्मॉल नंबर को आसानी से एक शॉर्ट फॉर्म में यानी n इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 के पावर n की फॉर्म में लिखे तो ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का फायदा ये है कि एक बड़ा सा नंबर है वो हमने शॉर्टकट आसानी से लिख दिया। एक कंप्लीटली क्या होता है, एक मुकम्मल अर्थ का मास है, हम छोटे से कॉपी पे वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हुआ हमारा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के कितना पार्ट्स थे, साइंटिफिक नोटेशन के बेसिकली कितना पार्ट्स है, और साइंटिफिक नोटेशन को हम क्या कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन खुद भी प्रोडक्ट है टू नंबर्स का। जो मेंटीसा होता है वो भी, और मेंटीसा कितना नंबर होगा ये याद रखे। मेंटीसा जो है, मेंटीसा यानी m क्या नंबर होता है, m एक नंबर है जो कि 1 से ग्रेटर होगा। क्या होगा, 1 से ग्रेटर और 10 से छोटा होगा, ये होता है मेंटीसा। मेंटीसा में हमेशा के लिए 1 से ग्रेटर आएगा लेकिन 10 से छोटा आएगा। ठीक है जी, ये m है मेंटीसा। जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं तो फर्स्ट मेंटीसा बनाएंगे, मेंटीसा को मल्टीप्लाई करेंगे विद बेस, और बेस के ऊपर क्या होगा, 10 की पावर होगा। अगर यहां पे सिर्फ एक शॉर्टकट तरीका है, ये देख ले, फिर बाद में इसके बाद हम जाते हैं प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 की तरफ। लेकिन अगर यहां पे हम वैल्यू दे के 10 की पावर -3 आया है, और ये 10 की पावर -3 जो आया है, इसका वैल्यू, इसका नेम अगर हम देखें टेबल में, प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 के टेबल में आया, ये इसका कोई नेम है, इसका कोई SI नेम है जी, इसका नेम है मिली। तो 10 की पावर -3 जो होता है, इसका नेम होता है मिली। ऑल 10 की पावर 3 प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 यानी प्रीफिक्सेस नहीं है। बट अगर आपने कोई नंबर लिख दिया और यहां पे 10 की पावर ऐसा आया कि उसका नेम SI प्रीफिक्सेस में था, तो वो फिर प्रीफिक्सेस भी है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में प्रीफिक्सेस भी आ गया, वो प्रीफिक्स भी है। ओके जी, अब हम आते हैं प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 की तरफ। प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 क्या होता है, प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 हम कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कहां पे लिखेंगे। अच्छा, प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10, P और E, प्री का मतलब होता है पहले से, प्री, और फिक्सेस का मतलब ये होता है कि फिक्स, पहले से फिक्स, जो भी चीज पहले से फिक्स है उसका नेम होता है प्रीफिक्सेस। ओके जी, प्रीफिक्सेस होता क्या है, प्रीफिक्सेस होता क्या है, प्रीफिक्सेस हमने क्यों लिखा, प्रीफिक्सेस का काम क्या है, देखिए जी। अगर हम 10 की पावर -3 लिखे, या 10 की पावर -12 लिखे, या 10 की पावर 1 लिखे, या 10 की पावर -1 लिखे, तो ये 10 की पावर 10 तो एक है, ओके जी, लेकिन 10 की पावर यहां पे -3 है, यहां पे -12 है, यहां पे 1 है, यहां पे -1 है। ठीक है जी, ये हमने बना दिया 10 की पावर।
अगर हम 10 की पावर को एक स्पेशल नेम दे, क्यों दे, यानी अगर हम 10 की पावर लिखें, 10 की पावर डिफरेंट है, तो 10 की पावर को अगर हम इस 10 की पावर को क्या दे, एक स्पेशल नाम दे, एक खास नाम हमने दिया। 10 की पावर जो है ये डिफरेंट वैल्यू का हो सकता है, -1 हो सकता है, -12 हो सकता है, -15 हो सकता है, ठीक है जी। अगर हम 10 की पावर को एक स्पेशल नाम दे तो ये होगा प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। अब ये प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 हमने क्यों बना दी, ये प्रीफिक्सेस जो टू द पावर ऑफ 10 है ये भी क्या होते हैं, ये भी SI स्टैंडर्ड है। ये भी क्या होता है, ये भी SI स्टैंडर्ड है। प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 क्या होता है, ये भी सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर क्या है, स्टैंडर्ड है। अच्छा जी, हमने स्पेशल नाम दिया 10 के पावर को। 10 का पावर क्या आता है, अगर -1 आता है तो इसका और नेम होगा, अगर 10 की पावर 1 आता है प्लस तो इसका और नेम होगा, अगर 10 की पावर -12 आता है तो इसका एक और नेम होगा, अगर 10 की पावर -3 आता है तो इसका एक और नेम होगा। अब ये जो 10 की पावर के डिफरेंट नंबर्स है, जो वैल्यू है, इसको हमने अपना अपना एक अलग-अलग नेम दिया है और पहले से फिक्स नेम है, ये चेंज नहीं होगा। ये हमने क्यों दिया, देखे, अगर हम स्टूडेंट्स लेंथ देखे तो लेंथ क्या होता है, लेंथ एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं जी। अब इसका जो बेसिक यूनिट है, यानी लेंथ का जो बेसिक यूनिट है वो क्या होता है, वो मीटर है कि नहीं। और मीटर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस के क्या मीटर के अलावा और भी क्या होते हैं, डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं मीटर के अलावा। अगर मीटर से बड़ा डिस्टेंस हो तो फिर उसको हम मेजर कर सकते, या अगर मीटर से छोटा सा लेंथ हो जाए फिर हम उसको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिख दिया मीटर m। मीटर से अगर डिस्टेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो वो हम पैमाइश करते हैं किलोमीटर में, और अगर मीटर से छोटा हो जाए तो वो हम लिख सकते हैं यानी किस चीज में, मिलीमीटर में। ये क्या होता है और ये क्या है और ये क्या है, ये है भाईजान बेस यूनिट, और ये किलोमीटर जो होता है इसका नेम होता है मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट और बेसिक यूनिट। और ये जो मिली होता है ये होता है सब मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। जी, हमने बेसिक यूनिट का मल्टीपल बना दिया ताकि हम बेसिक यूनिट से ज्यादा लेंथ को भी पैमाइश कर सके, लिख सके, और इससे छोटा सा भी वैल्यू हमने लिख दिया मिली, ये सब मल्टीपल है, और उसको हमने 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर दिया कि भाईजान मिली इतना होगा, मिली का वैल्यू इतना होगा। या किलोमीटर है तो किलो का वैल्यू हमने रख दिया, यानी कि किलो इतना है, अगर किलो का वैल्यू हम लिख दे तो किलोमीटर खुद ब खुद बन जाएगा। यानी हमने
किसी बेसिक यूनिट के मल्टीपल या सब मल्टीपल के लिए हमने एक स्पेशल 10 की पावर लिख दिया और उसको हमने एक स्पेशल नेम दिया, उसका नेम होता है प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10, ताकि हम बेसिक यूनिट से बड़ा यूनिट और स्मॉल यूनिट बनाएं। अब अगर हम एक डिस्टेंस लिखे तो किलोमीटर में एक डिस्टेंस लिखा हुआ है, हम किस तरह लिख सकते हैं? देखिए जी, एक लेंथ होता है वो हमारे पास है यानी 356 किलोमीटर, ये एक डिस्टेंस है। इसको हम प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 में एल को किस तरह लिख सकते हैं? के का वैल्यू कहां पर है? हमने लिखा है भाई कि नहीं, जी केलो का वैल्यू होता है 10 को पावर 3, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ये 356 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और एम लिखे मीटर बन जाएगा। पहले किलोमीटर में था, अब हमने वो कन्वर्ट कर दिया आसानी से किसी चीज में, बेस में, यानी यहां से अब ये बन गया। ठीक है जी, क्योंकि ये इसका क्या था? मल्टीपल था, वो मल्टीपल हमने लिख दिया तो वो स्टैंडर्ड बन गया। ये होता है प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। अब ये क्या है? ये भी नंबर है और ये प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये क्या होता है? ये जी है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। चलो इसे स्टैंडर्ड यूनिट से क्या होता है? स्मॉल डिस्टेंस है, तो यानी यहां पे है फॉर एग्जांपल 0.00000034 क्या मिलीमीटर है, मिलीमीटर। इसको भाईजान हमने लिखना है बेसिक यूनिट में, मीटर में लिखना है, तो ये जो मिलीमीटर में है, मिली का कोई वैल्यू तो होगा, मिली तो हमने क्या रख दिया? मिली एक नेम है 10 की पावर का, और वो 10 की पावर जो है उसका एक स्पेशल वैल्यू होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा जी, मिली कहां पर है? ये है जी मिली, और मिली का वैल्यू होता है 10⁻³ अच्छा, ये जो वैल्यू है यानी 0.0000 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या डायरेक्टली एक सब मल्टीपल को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, तो ये है प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 और ये बुक्स में मौजूद है, गाइडों में मौजूद है। इसका वैल्यू हमने आपके लिए लिखा है। तो देखें, ऑटो ए से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻18, फेमटो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻15, पेको पी से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻12, नैनो एन से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻9, माइक्रो यू शेप का है यानी माइक्रो 10⁻6, मिली यानी सेंटी 10⁻2, डीसी डी से और 10⁻1, इस तरह जाए हमारे ख्याल में ये कहां तक है यानी 424 तक तो मैंने भी देखा। ठीक है, इसका वैल्यू हाँ ये टेबल आप याद करें, ये हो जाएगा आपका प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। अब ये प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10 हम क्यों लिखते हैं? ठीक है जी, अगर हम हर एक 10 को अपना एक स्पेशल नेम ना दे तो फिर हम किलो को मिली से, गीगा से, बेटा से कैसा रिप्रेजेंट करें? इसके दरमियान में तो हम फिर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एक दूसरे को। यानी अगर कोई कह दे कि भाईजान नैनो का वैल्यू कितना होता है 10⁻9 है, ठीक है जी, अगर कोई कह दे कि माइक्रो का वैल्यू लिखे तो माइनस क्या हो जाएगा 6 हम लिखेंगे। तो ये हुआ जी स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। हमेशा के लिए जो भी प्रीफिक्सेस होते हैं वो हम स्टैंडर्ड यानी यूनिट से, जो एसआई यूनिट होता है उससे हम पहले लिखेंगे। अगर बाद में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? किलोमीटर है, तो ये कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा मीटर किलो, तो गलत है। यानी फर्स्ट हम प्रीफिक्स टू द पावर ऑफ 10 लिखेंगे, बाद में हम क्या लिखेंगे?
बाद में हमें क्या लिखेंगे, बाद में हम लिखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट। हाँ चलो एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल है इंपॉर्टेंस। अगर कोई प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10 में पहले से कोई नंबर दे, पहले से कोई नंबर दे, किसी तरह नंबर 70 में हम एक नंबर लिखते हैं, देखिए यानी 4.000345 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होता है, 70 का वैल्यू क्या होता है 10 की पावर -2 यानी 10 की पावर -2 मीटर होता है। ठीक है जी, ये नंबर है। यहां पे तो 10 की पावर हमने -2 लगा दिया और -2 का वैल्यू हमें पता है कि इसको 70 कहते हैं। अब हमें पता नहीं है कि ये कौन सा प्रीफिक्स टू द पावर ऑफ 10 है, तो ये सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम टेबल को याद करेंगे। अब टेबल हमारा याद है तो इसका वैल्यू, ये किस चीज का वैल्यू है, ये 70 का वैल्यू है। ठीक है जी, अब ये 70 का वैल्यू है सी का, यानी 4.00345 और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई यहां पे 10 की पावर -2 है। -2 का मतलब ये होता है कि आपने मल्टीप्लाई कर दिया सी और सी के साथ मल्टीप्लाई है बाई जान एम। इसको हम 4.00345 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब ये क्या था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था या साइंटिफिक नोटेशन में था, लेकिन बेसिक यूनिट में था। अब हमने बेसिक से कहां पे लिख दिया, यानी सब मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया। सब मल्टीपल से बेसिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बेसिक यूनिट फॉर्म में, और बेसिक से सब मल्टीपल फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं।